हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 4 का ईवीएस। इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 हाउसेस देन एंड नाउ। चैप्टर का नाम है हाउसेस देन एंड नाउ। तो क्या मतलब है इसका? हाउसेस मतलब हमारे घर है ना, जहां पर हम रहते हैं। देन एंड नाउ मतलब देन मतलब उस समय, पहले के समय में, और नाउ अभी के समय में। तो हमारे घर में जो जो चेंजेस आए हैं कि पहले के घर कैसे होते थे और अभी के घर कैसे होते हैं, तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितने बदलाव आए हैं घरों में। देखिए, हाउसेस इन विलेज, ये भी पढ़ेंगे कि गाँव में हाउसेस कैसे होते हैं, एंड हाउसेस इन सिटी, शहरों में, और स्लम्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ियां बोलते हैं ना, जो कि बहुत गरीब लोगों के जो घर होते हैं, उनकी जो गलियां होती है जहां पर उनके घर होते हैं, उसे उस पूरे एरिया को हम स्लम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो घर का होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो हमारे लिए एक शेल्टर है जहां पर हम रह सकते हैं, अपने आप को कवर कर सकते हैं। सो हाउस वो जगह है जो हमें कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है और हमें जो है सेफ्टी भी देती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हाउसेस इन ओल्डन टाइम्स, तो पहले के टाइम्स में, ओल्डन टाइम्स में घर कैसे होते थे। देखिए, पीपल बिल्ड सिंपल हाउसेस विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेस इन एंड अराउंड। तो लोग जो है ना बहुत छोटे छोटे सिंपल से घर बनाते थे, जिसमें जो है बाहर के हिस्से में बहुत ज्यादा ग्रीन स्पेस होता था, मतलब बहुत ज्यादा हरियाली होती थी, उतनी ज्यादा जगह थी, तो घरों के चारों तरफ बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया हुआ करता था। लेकिन अभी ऐसे नहीं है ना, बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है, जगह कम हो गई है लोगों को घर बनाने के लिए, है ना। सो द हाउस हैड हाई रूफ्स टू कीप इट कूल, और उनके जो छत थे ना, जो रूफ्स होती थी, रूफ्स मतलब जो छत होती थी, वो बहुत ही हाइट पर होती थी, बहुत ऊंची ऊंची छत होती थी, जिससे जो है हम कूल रहते थे, मतलब जो कि ठंडक देता था। ठीक है, द हाउसेस वेर ईदर सिंपल, घर जो है बहुत ही सिंपल होते थे, और कभी कभी डबल स्टोरीड भी होते थे, मतलब 2 मंजिल वाले घर। ठीक है, जिससे कि जो कि बनते थे मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स प्लास्टर्ड विथ मड और क्ले। तो वो जो है ब्रिक्स मतलब क्या है, जो ईंट है, तो उसको बेक करके, मतलब उसको जो है ना आग में इस तरीके से सेकते हैं ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे, और प्लास्टर्ड, और उसको जो है कवर करते थे मड और क्ले से, मिट्टी और जो क्ले वगैरह होते हैं ना, उसी से कवर्ड करते थे उस ईंट को। मतलब जैसे कि अभी सीमेंट से कवर करते हैं सभी को, तो पहले जो है मिट्टी और क्ले से उसको जो है कवर कर देते थे। Most houses were built around a big courtyard with windows overlooking it। तो पहले के ज्यादा घर कैसे होते थे, उनके सामने, उनके चारों तरफ बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था। बहुत बड़ा कोर्टयार्ड मतलब आंगन, जिसे बोलते हैं ना घर के चारों तरफ आंगन रहता है, तो वैसे कोर्टयार्ड एक एरिया रहता था, और कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो है दीवारों से उस एरिया को कवर कर लिया जाता था। ठीक है, और उस कोर्टयार्ड की तरफ देखने के लिए घर में जो है विंडोज होते थे, जहां से हम कोर्टयार्ड की तरफ देख सकते थे। बट आउटसाइड वॉल में विंडोज नहीं होते थे। आउटसाइड वॉल मतलब जो पूरे घर और कोर्टयार्ड को कवर करके भी वो एक वॉल चारों तरफ से बनाते थे, और उस वॉल में कोई खिड़कियां नहीं होती थी, सिर्फ आने जाने का रास्ता होता था। देन उनके जो दरवाजे होते थे वो बहुत हेवी वुडन डोर्स होते थे, लकड़ी के बहुत भारी भारी दरवाजे बनाए जाते थे, और स्ट्रॉन्ग वुडन बीम्स होते थे, और बीम्स होते थे उनकी रूफ को सपोर्ट करने। रूफ मतलब जो छत है, जो घर की जो छत है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग वुडन बीम्स बनाते थे। बीम्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं छत को पकड़ने के लिए। उस छत के वेट को पकड़े रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बीम बनाई जाती थी, और उसी के ऊपर जो है रूफ बनते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए सारे घर में ना अपने अपने प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल थे, कुएं होते थे सब घर में, एंड बाथरूम, और सारे फैमिली मेंबर्स जो है बाथरूम भी शेयर किया करते थे। तो सब घर में जो एक कुआं भी होता था अपना अपना। देन देखिए लैंटर्न एंड दियास। ओके, तो लैंटर्न जो बोलते हैं ना, लालटेन जिसको बोलते हैं, और दिए वगैरह जलाए जाते थे लाइट के लिए, क्योंकि रात होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थे उस टाइम में, है ना, तो वो लालटेन और दिए जलाकर जो है घर में लाइट जलाया करते थे। और बहुत सारी फैमिलीज जो है उस समय जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, और जो सारे लेडीज थे ना, ऑल द लेडीज दे वर्कड टुगेदर, वो सारे मिलकर काम करते थे। जॉइंट फैमिली क्या होते हैं, जिसमें सारे पूरी फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजिन्स, है ना, पोता पोती, मतलब सभी लोग जो मिलकर रहते हैं वो जॉइंट फैमिली होती है। तो
तो ऐसे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और उसमें जो सारी लेडीज थी वो काम किया करती थी साथ में टू रन द हाउस होल्ड, मतलब घर के काम वगैरह ना सभी लेडीज मिलकर करते थे और जो आदमी लोग होते थे वो सब जाकर बाहर से कमा कर लाते थे, बट सभी जो है प्यार से मिलके एक साथ रहते थे जॉइंट फैमिली में। सो अभी देखा हमने पहले के घर कैसे होते थे। ये वो जो हेवी वुडन डोर्स बोला था ना, इस तरीके के डोर्स होते थे, बहुत ही भारी लकड़ी के भारी भारी दरवाजे हुआ करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस इन विलेजेस। अब देखिए गाँव में जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर बिल्ट, ठीक है। हमारे कंट्री में देखिए बहुत तरह तरह के अलग अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं और वो किस पे डिपेंड होता है, क्लाइमेट पे, है ना। हर जगह का क्लाइमेट अलग है तो वहां का घर भी दिखने में अलग होता है, ठीक है। देन बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल, इतना ही नहीं इस पर भी डिपेंड है कि उस एरिया में कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो मिलते हैं, वो भी देखना पड़ता है घर बनाते टाइम, है ना। और देखिए द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, और वहां पर कितना टाइम लोग कंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं और कितने पैसे हैं वहां पर जो घर में लोग लगा सकते हैं। तो ये सब देखकर ही जो है गांव में भी घर बनाए जाते हैं। अब देखिए हाउसेस इन रूरल एरियाज। अब जो रूरल एरियाज के जो घर हैं, तो रूरल एरिया मतलब विलेज एरियाज, ठीक है। जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसे रूरल एरियाज बोलते हैं और अर्बन एरिया मतलब जो शहर होते हैं, जो सिटी होता है, टाउन होता है, तो वैसे एरिया को अर्बन एरियाज बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बताइए कि जो रूरल एरियाज के घर है ना वो अर्बन एरियाज के घर से काफी अलग होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अभी आगे कैसे। अब यहाँ पर देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया है कि जो एंटिला है ना, ये घर है पता है किसका, मुकेश अंबानी, ये उनका घर है। और इसमें कितनी मंजिल है देखिए, 27 स्टोरी, 27 मंजिल वाला ये जो है बहुत बड़ा घर है। और ये एक स्काई स्क्रेपर है। स्काई स्क्रेपर क्या होता है, जो बहुत टॉल बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंचा तक जाता है, उसको स्काई स्क्रेपर बोलते हैं, ठीक है। और ये मुकेश अंबानी का है, वो आपको पता होगा बहुत ही रिच पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन है, तो वो उनका घर है जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है। और देखिए उस घर को बनाने के लिए पूरे $1 बिलियन लगे थे, इसीलिए इस घर को जो है मोस्ट एक्सपेंसिव होम कहा गया है पूरे वर्ल्ड में देखे तो, जिसका नाम है एंटिला, ठीक है। और ये कहां पर है, अल्टामाउंट रोड इन मुंबई, मुंबई में है, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन जो यहां दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए कच्चा हाउस और हट्स। तो ये क्या होता है, हमने पढ़ चुका है। ये हट्स क्या होते हैं, देखिए जो झोपड़ियां होती है ये, है ना, इसको हम हट्स बोलते हैं। ये कच्चे हाउस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो कच्चा हाउसेस आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाउसेस। ये है सबसे ज्यादा, अगर आप विलेजेस में गाँव में देखोगे तो कच्चा हाउसेस ही होते हैं, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, देखिए मिट्टी से, स्ट्रॉ, सूखी घास से, देन ड्राई लीव्स जो सूखे पत्ते होते हैं, बैम्बू, बांस की लकड़ी, इन सब चीजों से जो है कच्चे हाउस बनाए जाते हैं। दीवारें बनाई जाती है मड और ब्रिक से, है ना, मिट्टी और ईंट को लगा लगा कर, उसके बीच में मिट्टी लगा लगा कर जो है दीवारें बनाई जाती है। और थैच्ड रूफ्स होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें वो स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं, सूखी घास, सूखी पत्तों से जो है इस तरीके से स्लांटिंग वो रूफ्स बनाते हैं, छत बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कच्चा हाउस है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ड्यूरेबल भी नहीं होते। ड्यूरेबल मतलब जो ज्यादा चलते हैं, तो वो ड्यूरेबल नहीं होते, वो ज्यादा चलते नहीं हैं। इट कैन गेट फ्लोन अवे, देखिए वो उड़ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा स्टॉर्म आए, तूफान आए और हेवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश, भारी बारिश आए, तो इनके साथ ना ये इस कच्चे हाउस को भी अपने साथ उड़ा ले जा सकते हैं, क्योंकि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसी कारण ये इट रिक्वायर्स, इसलिए हमेशा जो है कच्चा हाउसेस को रिपेयर करते रहना पड़ता है और उन्हें बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बार बार वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक टेम्पररी हाउस कहते हैं, मतलब जो तात्कालिक होता है, जो परमानेंट नहीं होता। पर अभी अगर हम देखेंगे लाइफ इन विलेजेस इज चेंजिंग नाउ। आजकल जो विलेजेस की लाइफ है ना वो भी बदल रही है, मतलब गांव के लोग भी आजकल पक्का हाउस बनाने में लगे हुए हैं। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग, देखिए वो भी अभी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज करने लगे हैं, जैसे कि सिटीज में लोग बनाते हैं पक्का हाउसेस, जैसे शहरों में लोग पक्का हाउस बनाकर रहते हैं ना, वैसे अभी गाँव में भी लोग उसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को यूज करके घर बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये हुआ कच्चे हाउस के बारे में। नेक्स्ट हाउस कौन सा है देखिए, हवेली। हवेली आपने देखा है, ये जो है पहले बनाए जाते थे और वो रिच पीपल के घर हुआ करते थे, मतलब जो बहुत पैसे वाले होते थे ना, उनके घर गाँव में ऐसे बनाए जाते थे। तो ये हाउस भी आपको विलेजेस में ही देखने मिलेगा, मतलब जब गाँव में कुछ अमीर लोग होते हैं, है ना, तो गाँव के जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने घर ऐसे बनाते थे जिसको हवेली कहते थे। वो बहुत ही बड़े घर बनाते थे और स्ट्रॉन्गर हाउस, ठीक है, और उसको हवेली कहते थे। और वो घर किससे बनते थे, ब्रिक से, है ना, ईंट से, सीमेंट से, स्टोन से, ठीक है, इन सारे चीजों से बनाते थे वो अपनी हवेली। और वो ब्यूटीफुल होम्स होते थे और बिग कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब जो घर के सामने का जो आंगन होता है, ठीक है, तो वो होता था। इनके घर के चारों तरफ बहुत ज्यादा हरियाली, ग्रीनरी, ग्रीन एरिया होता था और गार्डन्स होते थे और वेल्स, कुएं भी होते थे। तो देखने में बहुत ही सुंदर होते थे ये हवेली। वो अमीर लोगों के घर ऐसे होते थे गाँव में। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितने लोग इन्वॉल्व होते होंगे एक हट बनाने के लिए। तो हट देखिए एक आदमी अकेला भी बना सकता है क्योंकि इसमें इतना बड़ा कुछ ये नहीं है। सो 1 लिख देते हैं। मैनी, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है एक हट बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हट बनाने के लिए क्या कोई बिल्डिंग प्लान करना पड़ता है या फिर कोई अप्रूवमेंट चाहिए होती है हट बनाने के लिए? नहीं, वो तो ऐसे ही लोग बना देते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती हट बनाना, ठीक है। देन इज इट सेफ टू लिव, क्या हट में, क्या कच्चा हाउस में रहना सेफ है? नहीं, सेफ नहीं है, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, कोई भी आकर उसमें घुस भी सकता है ना, तो वो सेफ नहीं है। अब हमने गांव के हाउसेस पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस इन सिटीज, मतलब शहरों के घर कैसे होते हैं। तो ये नाम याद रखिए, ठीक है, गांवों को हम रूरल एरियाज बोलेंगे और शहरों को हम अर्बन एरियाज बोलेंगे, ठीक है। सो हाउसेस इन अर्बन एरियाज, अब वहां के हाउसेस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेल प्लान्ड, मतलब बहुत ज्यादा प्लान करके बनाया जाता है। और वो मोर ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब बहुत चलते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ऐसे होते हैं वहां के हाउसेस अगर हम उन्हें रूरल एरिया से कंपेयर करें तो। इसके अलावा और देखिए वो वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब वो सारी चीजें जो यूज होती है एक घर बनाने के लिए, जैसे कि ब्रिक्स यूज करते हैं, सीमेंट, स्टील, आयरन, ये सारे मेटल्स यूज करते हैं, रॉड्स, है ना, एंड टाइल्स जो फ्लोर पे लगाते हैं, ग्रेनाइट, वो भी एक स्टोन है, देन वुड, लकड़ी, मार्बल, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बनाया जाता है जो शहरों के घर होते हैं, जिसे हम पक्का हाउस कहते हैं, ठीक है। फ्लोर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल। अब देखिए फ्लोर जो, तो इन घर की फर्श होती है वो कैसी मटेरियल से बनते हैं? देखिए टाइल्स लगाए जाते हैं या मार्बल्स होते हैं, है ना, कितने सुंदर दिखते हैं। वॉल्स बनाई जाती है ब्रिक से और प्लास्टर्ड विथ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। पहले वो ईंट को इस तरीके से रखते हैं और फिर सैंड जो रेत और सीमेंट है उसको मिक्स करके उससे प्लास्टर्ड मतलब उसको कवर कर देते हैं। उस ब्रिक्स को जो है सीमेंट और सैंड के मिक्सचर से उसे कवर कर देते हैं। जैसे आपने देखा है ना कैसे घर बनते हैं, मेसन कैसे काम करते हैं वैसे, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये घर जो है इतने स्ट्रांग होते हैं, इसको हमेशा आपको रिपेयर करना या इसको बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से टूटते या गिरते नहीं है, ठीक है। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर है और इसीलिए इन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब पक्का हाउस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए बंगलो। तो सबसे पहले देखिए बंगलो क्या होता है? तो विलेज एरिया में, गांव एरिया में हमने अभी देखा था कि जो अमीर लोग होते हैं उनके घर को हम क्या बोलते हैं? हवेली बोलते हैं, है ना। अब जो शहरों में जो अमीर लोग होते हैं उनके घर को हम बंगलो बोलेंगे, जो बंगला होता है, ठीक है। तो ये शहरों में बनता है और वहां के जो रिच पीपल हैं वो बनाते हैं। तो ये कैसे होते हैं बंगलो? बहुत ही बिग स्पेशियस हाउस। स्पेशियस मतलब काफी जगह होती है, ठीक है। ऐसे घर होते हैं, वो सिंगल भी हो सकते हैं यानी एक मंजिल वाले, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या डबल स्टोरी भी हो सकते हैं, मतलब 2 मंजिल एक के ऊपर एक, ठीक है, वैसे भी हो सकते हैं। उसके सामने देखिए क्या होता है? लॉन होता है, मतलब वो जो ग्रीनरी आप देखते हैं ना, ग्रीन स्पेस, वो होता है लॉन।
आगे चारों तरफ घर के, और गराज होता है। गराज क्यों होता है? कार वगैरह पार्क करने के लिए, है ना, जिसको जहां पर हम अपने गाड़ी की पार्किंग करते हैं वो भी होता है। और ओपन स्पेस अराउंड इट, मतलब बहुत खुली जगह होती है चारों तरफ, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और इट इज ओन्ड बाय, ये कौन बनाते हैं? रिच पीपल, है ना, जो बहुत अमीर होते हैं, उन्हीं के पास इतने पैसे होते हैं कि वो बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ पक्का हाउस है फ्लैट एंड अपार्टमेंट, जो आप देखते ही होंगे शहरों में, टाउन्स में, है ना, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, एक के ऊपर एक जैसे घर होते हैं। फ्लैट एंड अपार्टमेंट, जैसे आपके क्वार्टर्स जहां पर आप रहते हैं वो भी फ्लैट एंड अपार्टमेंट की तरह ही होते हैं, है ना, एक ही जैसे बहुत सारे घर होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ हाउस बिल्ड साइड बाय साइड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज। रेसिडेंशियल कॉलोनीज मतलब जहां पर लोग रहते हैं वो एरिया है जहां पर लोगों के घर होते हैं, ठीक है। तो वैसे एरिया में वो जो है अपार्टमेंट या फ्लैट बनाते हैं, जो कि बहुत सारे घर होते हैं, एक के ऊपर एक ही जैसे होते हैं वो, ठीक है। एंड दे आर बिल्ट लाइक दिस, और ये फ्लैट क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ स्पेस इन बिग सिटीज। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े शहरों में इतनी जगह नहीं होती, तो कम जगह पर ही ताकि बहुत सारे लोग रह पाए, इसीलिए ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसे फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन, और ये कैसे बनते हैं? देखिए, दे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होते हैं। मल्टी स्टोरीड मतलब बहुत ज्यादा मंजिलें होती है। देखिए, विच में भी, जो कि बहुत ऊंची होती है, उसमें 15 to 20 फ्लोर्स होते हैं, मतलब 20 मंजिल के फ्लैट्स भी होते हैं, बहुत ऊंची होती है। सच टॉल बिल्डिंग्स विच सीम टू टच द स्काई, और ऐसी बिल्डिंग्स जिसको देखकर लगता है कि ये आकाश छू रही है, टच द स्काई, है ना, स्काई तक जा रही है, देखकर लगता है कि ये पूरी आकाश को छू लेगी। ऐसे जो बिल्डिंग्स जाती है ना, उसको आप बोलोगे स्काई स्क्रेपर्स, याद रखना, ठीक है, जो स्काई तक जाती है। तो ये नाम है ऐसी बिल्डिंग्स का जो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एंटिला भी, जो मुकेश अंबानी का है, वो भी एक स्काई स्क्रेपर है। देन द रेसिडेंशियल कॉलोनी आर सेल्फ सफिशिएंट विथ ओन क्लब्स, और ये जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज है, कॉलोनीज मतलब जहाँ पर सारे घर होते हैं, वो एरिया ना सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब उसमें सब कुछ होता है, उन लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए सब कुछ होता है, उनके लिए अपने क्लब्स होते हैं, मार्केट्स, स्विमिंग पूल होता है, लॉन्स, गार्डन वगैरह होते हैं। तो ये जो लोग इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं ना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज वहीं पर उसी कॉलोनी में वो लोग बना देते हैं, ताकि उन्हें दूर दूर तक ना जाना पड़े इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा देखिए, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई दी जाती है उन्हें, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं ऐसे एरियाज। पार्किंग इश्यूज, पार्किंग के लिए जगह, उनकी गाड़ियों के लिए, सब कुछ देखा जाता है बाय दी सोसाइटी अथॉरिटीज़, जो भी उनके ऑनर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ जिसके भी अंडर वो फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं आराम से रह पाए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये दी गई कि जो बकिंगहम पैलेस है ना, वो लंदन में है, वो भी एक ऐसा रेसिडेंट है, देखिए, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्पेशियस है, काफ़ी जगह है उसके अंदर। वो क्या है? देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो क्वीन है उनका हेडक्वार्टर वहाँ पर है, ठीक है। और उसमें देखिए 775 रूम्स हैं, 19 स्टेट रूम्स हैं, गेस्ट रूम्स हैं 52, और 188 स्टाफ बेडरूम्स हैं उस पैलेस में, उस महल में, ठीक है। और इसमें जो है, और वहां पर जो भी आता है उनका बहुत अच्छा स्वागत होता है, रॉयल हॉस्पिटैलिटी, और सारे जो ओकेशंस है उस स्टेट के वो वहां पर किए जाते हैं। तो ये जो है लंदन का बहुत बड़ा पैलेस है, बकिंगहम पैलेस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लम। स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ियां होती है, बहुत सारे कच्चा हाउसेस एक ही जगह पर होते हैं, और ये स्लम आपको शहरों में देखने मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे कच्चा हाउसेस, बहुत सारी झोपड़ियां जब एक साथ एक जगह पर होती है, एकदम गलियों के बीच में, तो ये बिल्कुल भी साफ सुथरी जगह नहीं होती, बहुत ही गंदी बस्ती होती है। पर क्या करें, है ना, वहां पर जो है गरीब लोग ही रहते हैं, जिनके पास जो है घर वगैरह खरीदने के पैसे नहीं होते। तो देखते हैं, देखिए स्लम क्या होता है? अनप्लान्ड, उनको बनाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाती, और वो इलीगल कॉलोनी होती है, मतलब वहां पर घर बनाना अलाउड नहीं होता, इलीगल होता है, पर फिर भी लोग जाकर घर बनाते हैं और वहां पर रहते हैं। छोटे छोटे झोपड़े
झोपड़ी जैसे घर बनाते हैं और वहां पर रहते हैं। और ये आपको शहरों में देखने मिलेगा, सिटीज में। और वो कैसे होते हैं, देखिए, दे हैव क्लस्टर्स ऑफ कच्चा एंड अनफिनिश्ड एंड मेकशिफ्ट हाउसेस। उसका मतलब क्या है, क्लस्टर्स मतलब बहुत सारे, ठीक है, कच्चा हाउसेस, झोपड़ियां जैसे घर होते हैं, और अनफिनिश्ड, देखने में लगता है कि काम अधूरा अधूरा है ना, मतलब जस्ट एकदम ब्रिक से बना दिया होता है, सीमेंट से उसे फिनिश नहीं किया जाता है, मतलब एकदम आधे अधूरे घर होते हैं। और मेकशिफ्ट हाउसेस जो टेम्पररी होते हैं, कहीं पर भी उसको खोल देते हैं, रहते हैं और उसे फिर से बंद करके चले जाते हैं। तो मतलब जो परमानेंट नहीं होते, कभी भी यूज करने के लिए खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं, वैसे वाले घर, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर जो है बहुत ही पुअर पीपल रहते हैं और होमलेस पीपल, मतलब जिनके घर नहीं होते, जिनके पास, है ना, तो वही आकर ऐसे जगह पर रहते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते घर बनाने के लिए। द स्लम्स, अब इन स्लम्स में, तो इस पूरे एरिया को हम स्लम बोलेंगे, ठीक है, कि ये जो पूरा एरिया है वो स्लम्स है। सो यहाँ पर ना बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती, जैसे कि पानी की सुविधा नहीं होती, बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ड्रेनेज जहाँ से आपके गंदा पानी जाता है, टॉयलेट का पानी, वॉशरूम का पानी, उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता, मतलब वहीं पर ही कलेक्ट होकर पड़ा रहता है। और सैनिटेशन, मतलब टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा भी नहीं होती, मतलब प्रॉपर टॉयलेट्स भी नहीं होते ऐसे लोगों के लिए। तो देखिए कितना बुरा है वहाँ का कंडीशन, लिविंग कंडीशन, है ना। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है, फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। स्लम्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मैनी डिसीजेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है। ब्रीडिंग मतलब स्प्रेड होती है, बढ़ती है बीमारियां, ठीक है, बहुत सारे डिसीजेस, क्योंकि वहाँ पर पुअर एंड अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस होता है। मतलब अनहाइजेनिक मतलब बिल्कुल भी साफ नहीं, स्वच्छ नहीं, बहुत ही अनहेल्दी होता है ऐसे जगह पर रहना। पर लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते अच्छी जगह पर रहने के लिए, घर बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग प्लान्स, तो गवर्नमेंट जो है प्लान्स बनाती है टू प्रोवाइड, उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए क्या, परमानेंट सेल्फ ओन्ड स्मॉल हाउसेस। तो गवर्नमेंट जो है मेजर्स उठा रही है, प्लान्स बना रही है ऐसे लोगों को जो है छोटे छोटे घर अपने खुद के बना के देने के लिए, जिसमें सारी सुविधाएं भी हो, है। टू स्लम ड्वेलर्स मतलब जो ऐसे लोग, जो लोग वहां पर रहते हैं, इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, ताकि उनकी लिविंग कंडीशन, उनका रहन सहन भी अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। अब देखिए सबसे बड़ा जो ऐसा स्लम एरिया है ना, वो मुंबई में है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, देखिए धारावी। सो पूरे वर्ल्ड में मुंबई में है सबसे बड़ा स्लम एरिया, जिसका नाम है धारावी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। तो यही है आपका चैप्टर। यहाँ पे हमने घर के बारे में पढ़े कि हमारे गाँव में घर कैसे होते हैं, शहरों में घर कैसे होते हैं। छोटा सा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ना। अब हम इसके एक्सरसाइजेस जल्दी से देख लेते हैं। सो देखिए सही ऑप्शन पे टिक करना है। अ हाउस प्रोवाइड अस विद, एक हाउस जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ देता है, सेफ्टी, कंफर्ट, शेल्टर, सब कुछ हमें देता है, तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। देन डैश इज नॉट यूज्ड टू बिल्ड कच्चा हाउस, इसमें से कौन सा है जो कच्चा हाउस बनाने के काम नहीं आता, कंक्रीट। कंक्रीट मतलब सीमेंट से बनाया जाता है, ठीक है, तो ये कच्चे हाउस के लिए नहीं यूज करते। हवेलीज इन विलेजेस आर ओन्ड बाय, हवेलीज जो होते हैं बड़े बड़े, वो कौन बनाते हैं, रिच पीपल बनाते हैं। देन हाउसेस इन ओल्डन टाइम्स हैड लॉट ऑफ डैश, सो ओल्डन टाइम्स में जो घर बनाते थे उनके सामने बहुत ज्यादा ग्रीन स्पेस होता था, मतलब ग्रीन एरिया होता था जहां घर के चारों तरफ, ठीक है, ग्रीन स्पेस। हाउस इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज के घर कैसे होते हैं, ये सब होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्लान करते हैं, वेल प्लान्ड और मोर ड्यूरेबल, तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश हाउसेस आर नॉट स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे कच्चा हाउसेस जो कि स्ट्रांग नहीं होते। देन नेक्स्ट, हाउसेस इन ओल्डन टाइम्स हैड प्राइवेट डैश, तो पहले के घरों में अपने अपने प्राइवेट क्या होते थे, कुएं होते थे, तो ड्रिंकिंग वेल लिखेंगे। पीपल यूज्ड डैश और डैश फॉर लाइटिंग इन ओल्डन टाइम्स, सो पहले के टाइम में लाइटिंग के लिए लोग जो है लैंटर्न और दियास जलाते थे, तो लैंटर्न एंड दिया लिखेंगे। डैश हाउसेस कैन गेट ब्लोन अवे बाय रेन एंड स्टॉर्म्स, तो वो कौन से घर है, कच्चा हाउसेस, ठीक है, जो कि उड़ जाते हैं बारिश और तूफान के साथ। देन डैश आर ह्यूज सिंगल स्टोरीड हाउसेस ओन्ड बाय रिच पीपल, तो वो कौन सा है, बंगलो, ठीक है, जो कि रिच पीपल के होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। सो कंप्लीट करिए एक्सरसाइजेस इस तरीके से, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, हाउसेस देन एंड नाउ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।